नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस की तैयारी करने के लिए लूसेंट जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आई हैं। जी हां दोस्तों, ये क्वेश्चंस पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। एसएससी एमटीएस के लिए ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है। आप रोज क्लास में ये एसएससी एमटीएस की तैयारी कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आप रोज दोस्तों क्लास को ज्वाइन करते हैं गुरुकुल एकेडमी पर, तो गारंटी से कहता हूं आपका 100% सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलेगा दोस्तों, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 17 दोस्तों अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो किस इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को कहा जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? रोजाना नए क्वेश्चंस के साथ क्लास मिलती है, टॉप क्वेश्चंस के साथ, जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ। देखिए, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? शनि है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर शनि। नेक्स्ट, पलासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? तो पलासी युद्ध का जो मैदान है पश्चिम बंगाल राज्य में है दोस्तों। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो जीवमंडल है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जीवमंडल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है? स्पीड क्लास, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन के साथ। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है दोस्तों? तो महाराष्ट्र राज्य करता है कपास का सर्वाधिक उत्पादन, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? किसको जानते हैं फ्रंटियर गांधी के नाम से? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है दोस्तों, फ्रंटियर गांधी के नाम से, खान अब्दुल गफ्फार खान को। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, पेट्रोल की गुणवत्ता की माप किससे की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता की माप की जाती है ऑक्टेन संख्या से। किससे की जाती है? ऑक्टेन संख्या से। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 8 मार्च। नेक्स्ट, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किसकी लड़ाई में हराया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। कमेंट करके बताना किस लड़ाई में, पहली, दूसरी, तीसरी, कौन सी लड़ाई में हराया था? कमेंट करके आंसर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज। नेक्स्ट है, देखिए डर्माटोलॉजी क्या है दोस्तों? डर्माटोलॉजी त्वचा का अध्ययन है। त्वचा का अध्ययन किया जाता है डर्माटोलॉजी के अंतर्गत। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो ये दोस्तों 14 वर्ष, ठीक है, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है दोस्तों? अबुल फजल है, अबुल फजल। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अबुल फजल। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे? प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे? भारत में हुए थे प्रथम एशियाई खेल। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, भारत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है?
तो सामवेद को माना जाता है भारतीय संगीत का उद्गम। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर सामवेद, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैनिस फैमिलियरिस है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर कैनिस फैमिलियरिस। ठीक है, नेक्स्ट, पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते थे। जी हाँ दोस्तों, किस रूप में जाने जाते थे पंडित मदन मोहन मालवीय? तो महामना के रूप में भी जाना जाता था पंडित मदन मोहन मालवीय को, महामना के रूप में। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित है दोस्तों? कांडला बंदरगाह कहां स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है कांडला बंदरगाह, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर गुजरात। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए? गैंडा के लिए, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? देहरादून में स्थित है भारतीय वानिकी संस्थान, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर देहरादून। नेक्स्ट है, त्रिपिटक का संबंध किससे है? त्रिपिटक का संबंध है दोस्तों बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से है त्रिपिटक का संबंध, तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। किस में मदद करती है? पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण करने में मदद करती है ओजोन की परत, तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की तटरेखा पर कितने राज्य स्थित हैं? कितने राज्य स्थित हैं भारत की तटरेखा पर? 9 राज्य स्थित हैं, 9 राज्य, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 9। नेक्स्ट, किस शासक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक के रूप में, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? कब किया गया? 1976 में किया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1976। नेक्स्ट, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? किससे लिए गए? मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई थी? किसके संविधान से ली गई थी? कनाडा के संविधान से ली गई थी, कनाडा, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर कनाडा। नेक्स्ट, 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, लिनक्स क्या है? लिनक्स क्या है दोस्तों? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की? दोस्तों टॉप क्वेश्चन के साथ क्लास है, रोज क्लास में आइए। अगर सिलेक्शन चाहिए तो गुरुकुल एकेडमी को पकड़ लीजिए, गुरुकुल एकेडमी के साथ जुड़ जाइए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, टॉप क्वेश्चंस के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ क्लास रहती है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की? तो महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? 1924 में की थी, बेलगांव अधिवेशन में। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 280 में किया गया है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर आर्टिकल 280। नेक्स्ट, भारत को कितने भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को बांटा गया है कितने भूकंप क्षेत्र में? 4 भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 4। नेक्स्ट है, अनायमुदी चोटी किस राज्य में है? अनायमुदी चोटी केरल राज्य में है। किस राज्य में? केरल राज्य में है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर केरल। नेक्स्ट है,
सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था किसने? स्कंदगुप्त ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस? 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी धमनियां तंतुपट या डायफ्राम में रुधिर पहुंचाती हैं? कौन सी पहुंचाती है? फ्रेनिक पहुंचाती है। कौन सी धमनियां तंतुपट या डायफ्राम में रुधिर पहुंचाती है? तो ये फ्रेनिक धमनियां पहुंचाती है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, फ्रेनिक। नेक्स्ट देखिए, महाभाष्य पुस्तक का संबंध किस विषय से है? तो महाभाष्य पुस्तक का संबंध है व्याकरण से। किस विषय से? व्याकरण से है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, व्याकरण। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है? कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जलोढ़। नेक्स्ट, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, कौन है? लॉर्ड मैकाले हैं, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त है, बिरजू महाराज नृत्य की किस विधा से संबंधित है? बिरजू महाराज का संबंध किस विधा से है? नृत्य की? कथक से। तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, त्रायन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? किसने किया था पराजित? मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था त्रायन की दूसरी लड़ाई में। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, नवजागरण के अग्रदूत के नाम से किसे जाना जाता है? नवजागरण के अग्रदूत के नाम से किसको जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से ग्रीन हाउस गैस है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, यदि किसी गतिमान वस्तु में त्वरण परिवर्तित न हो तो उसकी गति कैसी होगी? तो गति एक समान होगी, एक समान गति होगी। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, ओजोन परत कहां पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? कौन था दोस्तों? सर BN राव था भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सर BN राव। नेक्स्ट है, पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया कौन से संशोधन के द्वारा? क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक करें, शेयर नहीं किया है, शेयर करें। तो दोस्तों याद रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 42वां संविधान संशोधन। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त है, लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है? किस कारण से ऊपर उठता है लैंप की बत्ती में तेल? तो किसी के घटना के कारण ऊपर उठता है लैंप की बत्ती में तेल। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, किसी की घटना। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल में दी जाती है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है दोस्तों। संतोष ट्रॉफी का संबंध बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित समाज का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित समाज का नाम था ब्रह्म समाज। क्या था? ब्रह्म समाज।
तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ब्रह्म समाज। एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में, 20 अगस्त 1828 में। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है ना। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करें आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, 1875 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। ये आप अच्छे से याद रख लेंगे। चलेगा नेक्स्ट, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते दोनों। विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और आगमन के बीच अंतर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? भुगतान संतुलन कहते हैं विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और आगमन के बीच के अंतर को। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, भुगतान संतुलन। नेक्स्ट है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया जामा मस्जिद का निर्माण? शाहजहां ने करवाया जामा मस्जिद का निर्माण। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। किसने करवाया? शाहजहां ने। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, शरद विषु कब होता है? शरद विषु कब होता है? 23 सितंबर को होता है शरद विषु। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 23 सितंबर। नेक्स्ट है, पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन थे दोस्तों? पुस्तक गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव। जयदेव थे पुस्तक गीत गोविंद के लेखक। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जयदेव। नेक्स्ट देखिए, उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो दोस्तों ये जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर खान। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जहांगीर। नेक्स्ट है, सार्वत्रिक रक्तदाता हुए लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। जी हाँ, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है ओ वर्ग, ठीक है, ओ वर्ग होता है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जिनका ओ वर्ग होता है वो सार्वत्रिक रक्तदाता कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न शासकों में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था दोस्तों अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस विटामिन के अभाव के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का नहीं बनता? तो विटामिन के अभाव के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का नहीं बनता। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप में किसने केसर ए हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? तो एम के गांधी ने लौटा दिया था केसर ए हिंद का सम्मान पदक, ठीक है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां हुआ था? जलियांवाला बाग है कहां? पंजाब राज्य के अमृतसर में है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? शोभमंडल कहा जाता है वायुमंडल की पहली परत को, शोभमंडल। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड इरविन था दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लॉर्ड इरविन। सी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिकांश भूप्रपटी किस शैली से बनी है? अधिकांश भूप्रपटी बनी है आग्नेय शैली से। किस शैली से बनी है दोस्तों? आग्नेय शैली से बनी है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, आग्नेय शैली। नेक्स्ट है, अहोम जनजाति भारत की किस राज्य से संबंधित है? अहोम जनजाति असम राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है अहोम जनजाति? असम राज्य से। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, असम। नेक्स्ट है, बोधान। देखिए, बोधान नेता विनोबा भावे ने बोधान आंदोलन शुरू किया। कहां शुरू किया? महाराष्ट्र में शुरू किया। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक कहां होती है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में होती है भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, न्याय का जंजीर किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
तो जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया था न्याय की जंजीर को। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जहांगीर। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में, 1966 में हुई थी। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1966। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई दोस्तों? नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? नेपोलियन की मृत्यु हुई थी 1821 में, 1821 में हुई थी नेपोलियन की मृत्यु। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1821। नेक्स्ट, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था दोस्तों? तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का वास्तविक नाम। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? कब हुआ दोस्तों? 29 अप्रैल 1954 को हुआ था भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? तो मदुरई है दोस्तों वैगई नदी के किनारे पर स्थित। किस नदी के किनारे स्थित है मदुरई? वैगई नदी। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसास्प, अली गुरसास्प। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया? गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया? ऋग्वेद में किया गया मात्र एक बार। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, ऋग्वेद। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहां हुई थी दोस्तों? शेरशाह सूरी की मृत्यु कहां हुई थी? कालिंजर में हुई थी शेरशाह सूरी की मृत्यु। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कालिंजर। नेक्स्ट देखिए, लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1905 में की गई थी। लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में की गई थी। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1905। नेक्स्ट, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? क्लास को लाइक नहीं क्या लाइक करें, शेयर नहीं क्या शेयर करें। टॉप क्वेश्चन के साथ क्लास रहती है। अगर आप दोस्तों सिलेक्शन चाहते हैं, गारंटी से कहता हूं, अगर आप रोजाना क्लास में आएंगे, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो गुरुकुल एकेडमी के साथ जुड़ जाइए, सिलेक्शन मिलेगा 100%। गारंटी से कहता हूं, रोजाना नए क्वेश्चन के साथ क्लास रहती, टॉप क्वेश्चन के साथ, वही क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्लीज रेगुलर क्लास में आना शुरू कर दीजिए, आपका सिलेक्शन कंफर्म है, कोई रोक नहीं पाएगा। मैं कहता हूं, गारंटी से कहता हूं दोस्तों। देखिए, यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति कब से जल रहा है? कब से जल रही है? 1961 से। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की आकृति कैसी है दोस्तों? भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने करवाई थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने करवाई थी। सिकंदर लोदी ने करवाई थी। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दुहस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? दुहस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है दुहस्ती परियोजना। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा थी तमिल। कौन सी थी? तमिल भाषा थी चोल शासकों की। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, तमिल भाषा। नेक्स्ट है, दिल्ली शहर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो दिल्ली शहर की नींव डाली गई थी अनंगपाल तोममाणा के द्वारा। ठीक है, अनंगपाल तोममाणा के द्वारा। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, डीएनए जांच केंद्र कहां है? डीएनए जांच केंद्र कहां है दोस्तों? हैदराबाद में है डीएनए जांच केंद्र, हैदराबाद में। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हैदराबाद में है डीएनए जांच केंद्र। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया था? स्वर्ण मंदिर को बनवाया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था स्वर्ण मंदिर को। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट देखिए,
औरंगजेब को कहां पर दफनाया गया था? तो औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। ठीक है, दौलताबाद में दफनाया गया था औरंगजेब को। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, दौलताबाद। नेक्स्ट है नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? कहां स्थित है नेशनल वुड फॉसिल पार्क? जैसलमेर में स्थित है नेशनल वुड फॉसिल पार्क। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जैसलमेर। नेक्स्ट है, देखिए विश्व का पहला विद्यालय तक्षशिला में कब स्थापित हुआ था? कब स्थापित हुआ था दोस्तों? 700 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ? 700 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो याद रखना 700 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था विश्व का पहला विद्यालय तक्षशिला में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? कब हुआ था दोस्तों भारत के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन? तो ये 1780 में हुआ था, 1780 में हुआ था। कब हुआ था? 1780 में। नेक्स्ट देखिए, भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में वन महोत्सव प्रारंभ हुआ 1952 में, 1952 में हुआ। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, एडम स्मिथ हैं वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बालाजी विश्वनाथ। देखिए, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों पेकिंग को, यानी पेकिंग को कहते हैं। पेकिंग बीजिंग का पुराना नाम है। पेकिंग बीजिंग का पुराना नाम है और बीजिंग दोस्तों चीन देश की राजधानी है। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट धूलियर। माउंट धूलियर, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, माउंट धूलियर। नेक्स्ट है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। सलीम नाम था, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, सलीम। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, 30 सदस्य। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो भी कंप्लीट हो गए हैं। क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी जल्दी से फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। पहली बार क्लास में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर दोस्तों आप रोजाना क्लास में आएंगे, गारंटी से कहता हूं आपका सिलेक्शन होगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप रेगुलर क्लास में आइए, ठीक है। गुरुकुल एकेडमी के साथ परमानेंट आप जुड़ जाइए, रोजाना नए क्वेश्चंस के साथ आपको क्लास मिल रही हैं। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।